प्रसन्न हो गया। तो वो जा कर के वसुदेव और देवकी के चरणों में गिरता है, उनके बंधन खोलता है, कहा आप अपने घर में पहुंचाता हूं, आप कारागार में नहीं रहे, मैं तो बहुत ठगा गया, देवताओं ने मुझे ठग लिया। आपके पुत्र के रूप में मेरा मारने वाला नहीं आया, लेकिन झूठी आकाशवाणी हुई, तो मेरा मारने वाला जहाँ है मैं खोजूंगा, लेकिन मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। और बहुत ज्ञान की बातें बताने लग गया कि कोई किसी को मारने वाला नहीं है, कोई किसी को मारता नहीं, मैंने भी आपके पुत्रों को जो मारा वो भगवान ईश्वर की इच्छा थी, जिसकी भी इच्छा यही है। इतना दुष्ट आदमी तो प्रवचन कर रहा है, तो इसलिए प्रवचन करने वाले से बहुत प्रभावित मत होइएगा, हमारे जैसे लोगों। हम लोग कथावाचक बहुत दुष्ट भी होते हैं। अभी आप देखिए ये जो मीडिया है ना, इंटरनेट मीडिया, उसमें कितने कथावाचक कौन कौन सी लीलाएं करते घूमते हैं। तो कभी कथावाचक को संत मत मानिए। कथावाचक बदमाश हो सकता है, बुरा न माने जो यहाँ कथावाचक बैठे हैं। कथावाचक अगर जो हैं अच्छे हैं तब तो वो पूज्य हैं, वंदनीय हैं, लेकिन कथावाचक के रूप में, संत के रूप में, संत का वेश धरे सब अच्छे ही होंगे क्या? तो रावण ने संत का वेश धरा, अच्छा था क्या? इसलिए सज्जनों ध्यान देने की बात है कि कोई वेश देख करके ठग मत जाइए। और जरूरी नहीं कि संत वेश में, कथावाचक के वेश में, ब्राह्मण के वेश में ही भगवान का भक्त हो। किसान भी भगवान का भक्त होता है। कर्माबाई वो दूसरे के कंडे थापती थी, कर्माबाई की खिचड़ी खाने आ गया वो परमात्मा। कितने कैसे कैसे किसी के छप्पर छाने आ गया, किसी का कुछ काम करने आ गया। किसान, मजदूर, ऐसे लोग भी तो भक्त होते हैं। हमें दृष्टि रखनी है कि किसका मन भगवान में लगता है और किसकी वाणी सुनकर के हमारा मन भगवान में लगता है, वही संत। इतने संत की एक परिभाषा एक संत ने दी कि जिनके संपर्क से, जिनकी वाणी सुनने से, जिनके संपर्क से, जिनकी का स्मरण करने से भगवान का स्मरण होता है वह संत, और नहीं तो वो असंत, चाहे जिस रूप में हो। हमने कहा ना कि देखिए कि पढ़ लिए, कथावाचकों के लिए, चूंकि हम अपने लिए कहते हैं, अन्यों के लिए नहीं कहते। पढ़ लिए ग्रंथ कुछ रट ली थोड़ी बातें। कथावाचक क्या करते हैं? कुछ किताबें पढ़ लेते हैं, कुछ इधर उधर किस्सा कहानी चुटकुला, यही तो हम कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? पढ़ लिए ग्रंथ कुछ रट ली थोड़ी बातें, पंडित वक्ता बन जोड़ी बड़ी जमातें। पढ़ लिए ग्रंथ कुछ रट ली थोड़ी बातें, पंडित वक्ता बन जोड़ी बड़ी जमातें। आचरणहीन धर संतों जैसा बाना, बन भक्त राज पाखंड रचा मन माना। भगवान करुणा निधान, ऐसे लोगों से हमें संपर्क, हमें ऐसा न बनाइए, ऐसे लोगों से दूर रखिए। हाँ, कर देना पद रज कण सच्चे त्यागी का। हमने क्या मांगा? कर देना पद रज कण सच्चे त्यागी का, श्रम बिंदु कर्मयोगी का अनुरागी का। श्रम बिंदु पसीना कर देना, किसी कर्मयोगी के पसीने की बूंद बना देना, लेकिन ऐसे लोगों का संपर्क मत देना। कर देना पद रज कण सच्चे त्यागी का, श्रम बिंदु कर्मयोगी का अनुरागी का। अनजान रखना हमें संसार में, हमें यश नहीं देना, लेकिन ऐसे भोगी और ढोंगी लोगों से दूर बचाना, जो रचे पचे दिन रात राग भोगों में, मिलता जिनको सुख बातों में लोगों में। तन धन जन सुख संग्रह जिनका आराधन, विषयों से उबर नहीं पाता जिनका मन। सज्जनों, तो इसलिए हम क्या चर्चा करते हैं? देखिए हमारी कथा, हमारे जो ग्रंथ है ना सज्जनों, बड़े वैज्ञानिक हैं और बड़े मनोवैज्ञानिक हैं और बड़े क्रांतिकारी ग्रंथ हैं। श्रीमद् भागवत जैसा क्रांतिकारी ग्रंथ नहीं। यहाँ बहुत सारे लोग मार्क्सवाद को जानते होते, मार्क्सवाद को मानने वाले लोग हैं, वो समझते हैं कि मार्क्सवाद कोई बड़ी नई चीज़ है। मार्क्स ये कहता है कि धन संपत्ति इकट्ठा करने वाले जो लोग हैं वो बेचारे मजदूर गरीब किसानों के हितैषी नहीं हैं, तो क्रांति करो और क्रांति करके सब पैसा उनका छीन करके और बांट दो सबको। ये मार्क्स का संदेश, मार्क्स से कार्ल मार्क्स जो हुआ दार्शनिक। लेकिन हमारे यहाँ तो कार्ल मार्क्स से पहले की बात कह दी गई। भागवत में कहा गया, ध्यान दीजिए, अगर कोई व्यक्ति
सस्तेनो दंडमर्हति। अगर कोई वो श्लोक अभी उठ नहीं रहा, अगर कोई धन संपत्ति को अकेला इकट्ठा करके जमा करके रखता है और यावत ब्रियेत जठरम तावत स्वत्वम ही देहिनाम अधिकम यो भी मन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। जितना भर जाए अपना पेट, अर्थात अपना पेट, अपना परिवार, अपना जितना अपने लिए जितना आवश्यक हो उतना रख करके जो अधिक रखते हैं, जमा करते हैं, यावत ब्रियेत जठरम तावत स्वत्वम ही देहिना, उतना ही अधिकार है देही प्राणियों का। और अधिकम यो भी मन्येत, और इससे अधिक को जो अपना मानता है वो चोर है, उसे दंड देना चाहिए। देखिए ये उस मार्गवाद से आगे की चीज़ है कि नहीं। भागवत में विज्ञान है, भागवत में साइंस है, भागवत में टेक्नोलॉजी है, भागवत में ये जो गर्भ विज्ञान की बातें हैं, भागवत में परमाणु विद्या है। तो भागवत ऐसे लोगों की कथा नहीं है कि केवल नाचते हैं, गाते हैं और थिरकते हैं। भागवत में नाचो, गाओ, भगवान का कीर्तन करो, लेकिन भागवत बहुत वैज्ञानिक ग्रंथ है। और भगवान कृष्ण की कथा साधारण कथा नहीं है। यह संदेश देने के लिए ही तो हम ये कथा कह रहे हैं। सज्जनों, तो क्या हुआ, हम चर्चा कर रहे थे कि कंस बड़ा उपदेश देता है, तो उपदेशक को ही